कभी सोचा है कि उस छोटे दुकानदार को लोन कौन देता है जिसके पास शायद बैंक जाने का टाइम ही नहीं है? या उस किसान का क्या जिसके गांव में कोई बैंक ही नहीं है? तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के कुछ ऐसे ही गुमनाम हीरोज की जिन्हें हम कहते हैं एनबीएफसीज, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ठीक वहीं पहुंचते हैं जहां अक्सर बैंक नहीं पहुंच पाते। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी महिला जो घर से पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती है, या एक स्टूडेंट जिसे अपनी फीस भरने के लिए एकदम से पैसे चाहिए, लेकिन उनके आसपास कोई बैंक ही नहीं है। तो ऐसे में उनकी मदद कौन करेगा? बस यहीं पर एनबीएफसीज का रोल सामने आता है। देखिए, भारत में करोड़ों लोग आज भी ट्रेडिशनल बैंकिंग की पहुंच से बाहर हैं। तो ये एनबीएफसीज ना एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो इन लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ते हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। तो सवाल ये है कि ये एनबीएफसीज आखिर हैं क्या? मतलब अगर ये बैंक नहीं हैं तो फिर ये बैंकों जैसा काम करते कैसे हैं? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एनबीएफसी एक ऐसी कंपनी है जो आपको लोन दे सकती है, आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन आप वहां अपना सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते। हाँ, ये काम करते तो आरबीआई के रूल्स के अंडर ही हैं, लेकिन उनकी पावर्स बैंकों से थोड़ा अलग होती हैं। बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है कि आप बैंकों में अपना सेविंग्स या करंट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन एनबीएफसीज में नहीं। यही वो मेन लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे एनबीएफसीज एक जैसे ही होते हैं। ये तो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए बने हैं, और सच कहूं तो इनकी दुनिया काफी डाइवर्स है। जैसे मान लीजिए किसी को ट्रक खरीदना है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसी कंपनी मदद कर सकती है। अगर किसी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बजाज होल्डिंग्स है। और अगर किसी गांव में कोई महिला अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहती है तो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस जैसे संस्थान है। और घर का सपना पूरा करने के लिए एचडीएफसी का नाम तो सबने सुना ही है। तो देखा, इनकी दुनिया वाकई कितनी बड़ी और अलग है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एनबीएफसीज क्या हैं और वे क्या करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत सीधा सा मतलब है कि देश का कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं भी रहता हो या कितना भी कमाता हो, पैसों के लेन देन और बचत की सुविधाओं से दूर न रहें। ये पक्का करना कि कोई भी पीछे न छूट जाए। और जब ऐसा होता है ना, तो इसका असर जमीन पर दिखता है। लोग छोटी छोटी बचत करना सीखते हैं। उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई या दुकान के लिए आसानी से लोन मिल जाता है। इससे न सिर्फ गांव आगे बढ़ते हैं, बल्कि गरीबी की जड़ें भी कमजोर होती हैं। चलिए अब एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा लोन किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। हम बात कर रहे हैं एसकेएस माइक्रो फाइनेंस की, जिसे अब भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। उनका मॉडल बड़ा सिंपल लेकिन उतना ही इफेक्टिव था। वे गांव की महिलाओं को छोटे छोटे लोन देते थे ताकि वे अपना कोई काम शुरू कर सके। और सबसे खास बात यह थी कि उन्हें कोई गारंटी या कोलैटरल नहीं देना पड़ता था। इसके बजाय वे एक दूसरे की गारंटी बनती थी, जिसे ग्रुप की जिम्मेदारी कहते हैं। और इसका नतीजा हैरान करने वाला है। एसकेएस ने 15 राज्यों में 70 लाख से ज्यादा लोगों तक लोन पहुंचाया। ये नंबर बताता है कि छोटे कर्ज की जरूरत कितनी बड़ी है और एनबीएफसीज उसे कैसे पूरा कर रहे हैं। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यही कि जब आप टेक्नोलॉजी और भरोसे को एक साथ लाते हैं तो आप न सिर्फ लोगों की जिंदगी बदलते हैं, बल्कि एक सफल बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें समाज और बिजनेस दोनों की जीत होती है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, एनबीएफसीज देश की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी हैं। दूसरी, वे आम आदमी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, मतलब फाइनेंशियली एम्पावर करते हैं। और तीसरी बात, अगर कोई फाइनेंस या डेवलपमेंट के फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो एनबीएफसीज को समझना उसके लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या फिनटेक कंपनियां इन एनबीएफसीज की मदद से देश के हर कोने तक पहुंच सकती हैं? क्या मोबाइल फोन हर भारतीय के लिए एक बैंक बन सकता है? इस सवाल का जवाब ही हमारे देश का फाइनेंशियल फ्यूचर तय करेगा।